अभी आपने बात की एक्साइटमेंट की, तो आपको पता है एक्साइटमेंट का एक लेवल वहां पर भी था जब 10-90 चौराहे पर बच्चों से भरी एक बस वहां रुकी, बहुत सारे बच्चे उसमें से उतरे और उन्होंने उस जल यात्रा का हिस्सा बन के साबित किया कि बच्चे हैं लेकिन फिर भी बहुत बड़े हैं, बहुत सारी बातों को समझते हैं और इस यात्रा का अनवरत हिस्सा बनने को तैयार हैं। आपको पता है कि ये जो बच्चे हमारे पास पहुंचे थे वहां पर 10-90 यात्रा के दौरान, जिनके सौजन्य से जिनके साथ वहां पहुंचे, आज वो विशेष हस्ती भी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और आप कोई और नहीं बल्कि हमारे नेशनल वाटर हीरो के तौर पर जाने वाले श्री नंद किशोर वर्मा जी हैं, जो कि पहले वाटर वॉरियर के तौर पर भी हमारे साथ जुड़े थे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। जी धन्यवाद। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ पर बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, अभी पहले वाटर वॉरियर की आपसे बात हुई है, आप हमारे पहले वाटर वॉरियर के तौर पर हमारे साथ जुड़े और जब आप बात कर रहे हैं आज हम रेडियो की उस यात्रा की जो कि हमने 1 साल पहले शुरू करी थी, तो इस मौके पर क्या सर आप पूरे इस यात्रा को किस तरीके से देख रहे हैं, क्या आपके अनुभव रहे हैं और अगर आप मूल्यांकन की बात करेंगे तो कैसे आप इसको देखते हैं, कैसे आप इसका मूल्यांकन करते हैं? सबसे पहले हम आकाशवाणी की पूरी टीम का और खासतौर से आदरणीय मीनू दीदी जी का आभार व्यक्त करते हैं कि इतना सुंदर चिंतन और वो भी जल के लिए वाकई बड़े ही काबिल तारीफ है और मैं बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि इस जल के लिए चल या बूंदों की ना टूटे लड़ी का एक अहम हिस्सा बना और पहले वक्ता के रूप में मुझे शामिल किया, इसके लिए मैं सौभाग्यशाली हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज आप हमारे स्टूडियो में आए, ये हमारा सौभाग्य है और आप हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। हम इस मंजर को जी रहे हैं और पुनः जीने की कोशिश कर रहे हैं। इससे अच्छी खुशी की और क्या बात हो सकती है? सर, आपसे जब मेरी बात हो रही थी तो उस वक्त आपने जिक्र किया था कि आप दोहे वगैरह भी लिखते हैं, स्वरचित दोहे हैं आपके और उनके माध्यम से आप लोगों को जागरूक करने का भी एक प्रयास करते हैं। तो मेरी ये इच्छा है सर कि जब आप यहाँ मौजूद हैं तो अगर वो दोहों के माध्यम से कुछ हमारे श्रोताओं तक आप पहुँचा दें कोई बात, तो मुझे लगता है कि ये इससे बड़ा सौभाग्य कोई हो नहीं सकता। जी अवश्य। कुछ दोहे हम रहीम दास जी के सुना करते थे, बहुत पॉपुलर दोहे और मेरे हिसाब से सभी को वो कंठस्थ होगा। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानसून। और इस दोहे ने देखा जाए तो जन जन में एक क्रांति जल संरक्षण के क्षेत्र में लाता था। तो मुझे उनसे प्रेरणा मिली कि अपनी बात को, अपनी संदेशों को दोहों के माध्यम से यदि बच्चों के बीच में, लोगों के बीच में रखा जाए तो संदेश कम शब्दों में और बड़ा संदेश दिया जाएगा। तो उनसे प्रेरणा लेकर हमने दोहे रचित की रचना की, जिसमें 121 दोहों की पुस्तक है और इसमें सब जल जमीन जंगल संरक्षण को लेकर ही लिखे गए। उसमें से कुछ दोहे हम अवश्य रखना चाहेंगे। बिल्कुल सर जी। नदियों से पानी मिले, मिले वृक्ष से सांस, जीवित रहना चाहते चलो प्रकृति के पास, चलो प्रकृति के पास। बहुत सुंदर सर। नदियां जीवन दायिनी, जल का ये भंडार, बिन पानी जीवन नहीं, ना बिन नदियां उद्धार। इस तरह के और एक सुंदर सा दोहा हम और रखना चाहते हैं। रास बिहारी कृष्ण ने किया कालिया माफ, यमुना जल विषमुक्त हो, किया यमी को साफ, किया यमी को साफ। इस तरह के दोहे हम अपने संस्कार संस्कृति से मिला जुला कर अगर हम लोगों के बीच में रखते हैं तो वो संदेश मन मस्तिष्क पर एक अपनी अमिट छाप छोड़ते हैं और अपनी पूज्य नदियों के लिए, प्राकृतिक संरक्षण, प्रकृति के संरक्षण के लिए अवश्य ही एक चिंतन उनके अंदर उम्मीद जगाता है, चिंतन अवश्य आता है। जी बहुत शुक्रिया सर। सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि आपने दोहों के माध्यम से आपने हमें संदेश दिया, लेकिन हमारी वो सर जो यात्रा की हम बात कर रहे हैं कि जो हमारी प्रारंभ हुई थी 3 सितंबर 2023 को और उस वक्त आप वहाँ पर मौजूद थे, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने वहाँ पर करी और आज आप साक्षात हमारे साथ मौजूद हैं। तो वहाँ का जो एक्सपीरियंस रहा और ये जो साल भर की हमारी यात्रा है उसका क्या अनुभव सर आपका रहा? ये अनुभव कहें या जीना कहें जी, बूंदों की ना टूटे लड़ी, इसने एक पूरे प्रदेश में ही, जैसा इतना बड़ा सोच में नहीं समझता था कि ये इतने बड़े एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम बनेगा। और मैं लगातार जो भी वक्ता, जल मित्र, जल योद्धा आते गए, मैं लगभग सभी के बारे में सुनता भी रहा बीच बीच और सोशल मीडिया के माध्यम से उनको देखता भी रहा।
दीदी और आप सभी के एक जो अभूतपूर्व खोज रही है जल योद्धाओं का, जी। और एक आईएएस अधिकारी से लेकर के जमीनी स्तर पे जो काम कर रहे हैं लोग, छोटे लोग, उनको आपने एक बड़ा मंच दिया और उनके अंदर एक उत्साह उत्पन्न किया कि वो जो कुछ कर रहे हैं शायद कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, और उनके अंदर एक जज्बात जगा कि मुझे भी लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और आज मुझे आकाशवाणी के माध्यम से अपना संदेश समाज में रखने का अवसर मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ ये जो माध्यम है मीडिया का, आकाशवाणी का, ये लोगों के अंदर बड़ा उत्साह पैदा किया। और आज मैं भी देख रहा था कि कई जगहों पर जल सहेलियां, जल मित्र, छोटे छोटे जल क्लब लोगों ने बनाने का प्रयास किया। ये बहुत ही अनूठा, ये वाकई बड़े ही काबिल तारीफ है। और मेरे हिसाब से ये कार्यक्रम बहुत ही सफल नहीं सफलतम रहा, खास तौर से जल संरक्षण के लिए। जो आकाश में, एयर में जो आपने एक कड़ी बनाने की कोशिश की, एक राह बनाने की कोशिश की, और वो राह आज मेरे पास शब्द नहीं है किन शब्दों से उनकी मैं तारीफ करूं। वाकई बहुत ही खूबसूरत एक कार्यक्रम रहा। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी सारी शुभकामनाएं दी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि असल मायने में इन तमाम सारे जो धन्यवाद है ना, उनकी जो हकदार है वो हमारी आदरणीय सुश्री मीनू खरे मैम है।